जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता का वन सेट वीडियो बताएंगे और आप लोग को दो क्लास में विद्युत विभव तथा धारिता आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और चैनल पर नया नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए, चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता है। तो इस चैप्टर को समझते हैं विस्तार से। विद्युत विभव तथा धारिता को समझते क्या है। इसमें पढ़ना होता है विद्युत विभव तथा धारिता। विभव के बारे में पढ़ना पड़ता है और धारिता के बारे में पढ़ना पड़ता है। मात्र 2 क्लास में, कितना 2 क्लास में आप लोग को यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास करवाएंगे और यह चैप्टर द एंड हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिएगा और बढ़िया से आप लोग फेयर कॉपी बना लीजिएगा। और देखिए, आप लोग के लिए हम नोट्स बनाए, कितना बेहतरीन नोट्स है। आप लोगों के लिए ही हम बनाए थे। इस नोट्स को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले की एक मिनट आप लोग रुक जाइए। चलिए समझते हैं पहले विद्युत विभव को। विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है, इसको समझते हैं पहले। विद्युत विभव पहले समझते हैं। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है। जो तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक यहाँ पर बी बिंदु है, ए बिंदु है और एक क्या है, बी बिंदु है। यहाँ पर क्या है, ऐसा है जो विद्युतीय क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, एक एक आवेश है, एक आवेश है क्यू। यहाँ पर क्या है, क्यू प्लस एक आवेश है, अनंत पर स्थित है। क्या है, अनंत पर स्थित है। तो यह और क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। क्या है, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पर है जो विद्युतीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर इसको परिभाषा होगा। यहाँ क्या है, यह अनंत है। तो अनंत से ना एकांक आवेश को कहा, विद्युतीय क्षेत्र में। यहाँ पर अनंत से एकांक आवेश को, यहाँ पर क्या है, अनंत है। तो अनंत से ना एकांक आवेश को ना ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, ए और ए क्या है, एक बिंदु है। बी भी यहाँ क्या है, ए और बी बिंदु है। यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है, तो क्यू प्लस आवेश है, यानी एकांक आवेश है। तो अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, वाला है जो ये है, जो क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र। और क्यू क्या है, क्यू एक आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है। तो इसका परिभाषा होगा विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से एकांक, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से क्या है, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में ना जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। और विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन क्या होता है, Q होता है। तो इसका परिभाषा आप लोग को देखिए, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से ना विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव बोलते हैं। तो आप लोग को विद्युत विभव समझ में आ गया। तो इसका आप लोग फिगर बना लीजिए। फिगर बना दिए, इसको आप लोग जरूर फिगर बना लीजिए। इसका फिगर बना लीजिए और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए और इसका परिभाषा भी हम आप लोग को लिखवा देते हैं। इसका परिभाषा होगा विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से अनंत, विद्युतीय क्षेत्र में अनंत में क्या होगा, अनंत से एकांक, अनंत से एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एकांक आवेश को लाने में जो विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को लाने में जो कार्य लाने में कार्य किया जाता है, लाने में कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसमें लिखिए
और इसे भी से सूचित किया जाता है। लिखिए विद्युत विभव को हम लोग किस से सूचित करते हैं, तो विद्युत विभव को भी से सूचित करते हैं और भी बराबर फॉर्मूला होता है W बटा Q। तो इसको लिखिए, इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। और इसके बाद लिखिए यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। यह क्या है, एक अदिश राशि है और इसका फॉर्मूला होता है, V बराबर W और बटा में Q होता है। V बराबर W और बटा में क्या होता है, Q होता है। W बराबर क्या होता है, W होता है किया गया कार्य, W होता है किया गया कार्य, W होता है किया गया कार्य। और बटा में क्या होता है, Q क्या है, Q है जो आवेश है, Q क्या है, आवेश है। तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। और V क्या है, V है जो क्या है, विभव है, यानी विद्युत विभव है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका मात्रक और विमा देखते हैं, मात्रक। तो चलिए पहले मात्रक देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला होता है W और Q होता है, तो जूल और प्रति कूलम होगा। तो इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलम इनवर्स। जूल प्रति कूलम को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को मात्रक समझ में आ गया। और इसका बीमा बता देते हैं आप लोग को। बीमा देखिए, जैसे W का क्या होता है, W का होता है m l के पावर 2 और t के पावर माइनस में क्या होता है, 2 होता है। और आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है AT। इसको बराबर करके हम लोग मानते हैं AT होता है। तो इसका हो जाएगा m l के पावर 2 और यहाँ पर m l के पावर 2 और t के पावर 3 और यहाँ पर A इनवर्स हो जाएगा। तो इसका बीमा यही होगा। तो आप लोग को विद्युत विभव समझ में आ गया। और इसका यहाँ पर ही बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, एक बिंदु आवेश है और यहाँ पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है Q। तो अनंत से एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव बोलते हैं। तो आप लोग को विद्युत विभव समझ में आ गया होगा। यहाँ में आप लोग को विद्युत विभव में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग को विद्युत विभव समझ में आ गया। तो आप लोग 1 मिनट रखेंगे। तो आप लोग को विद्युत विभव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को इसको हम मिटा देते हैं। विद्युत विभव आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और यह इंपॉर्टेंट है, यह 2 मार्क्स में पूछता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2 नंबर वाला में हर एक पूछता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और पूछा हुआ क्वेश्चन है विद्युत विभव। तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग को विद्युत विभव समझ में आ गया। तो विद्युत विभव में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप लोग को समझाते हैं विद्युत विभवांतर। अब अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। चलिए अब समझते हैं विद्युत विभवांतर को। आप लोग को विद्युत विभव में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को समझाते हैं विद्युत विभवांतर। अब आप लोग को हमको सपोर्ट जरूर करिए। आप लोग हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और आपके जितने भी फ्रेंड है उनके पास वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आप लोग कमेंट करिए प्यारा प्यारा। तो समझते हैं विद्युत विभवांतर को। अब विद्युत विभव आप लोग को समझ में आ गया। तो विद्युत विभवांतर को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर भी क्या है, एक बिंदु है। ए बिंदु है, यहाँ पर क्या है, बी बिंदु है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यू है। तो इसको समझिए सिंपल। ये क्या है, ए बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु है, बी बिंदु है, यहाँ पर क्यू है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या है, क्यू है आवेश। तो एकांक आवेश को हम आप लोग को समझाते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, 1 और इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र।
तो एकांक आवेश यहाँ पर क्या प्लस क्या है, क्यू क्या है, तो एकांक आवेश है। तो एकांक आवेश को ना एक बिंदु से, एकांक आवेश को यहाँ क्या है, नहीं यहाँ पर मान लीजिए धन आवेश है, तो एकांक आवेश को यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी होगा। तो एकांक आवेश को ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। यानी एकांक धनावेश को, या क्या है यहाँ पर प्लस में क्यू आवेश है, तो एकांक धनावेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभवांतर को माइनस में वी ए और वी से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू और बटा में क्यू होता है इसका फॉर्मूला। वी ए माइनस में वी बी, मतलब विद्युत आवेश बी से ना ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको फिगर को नोट कर लीजिए, और इसका हम एक परिभाषा लिखवा देते हैं। तो इसका परिभाषा भी हम आप लोग को लिखा देते हैं। इसका परिभाषा आप लोग लिखिए। विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से, आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, लाइट कट गया, आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लाइट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, 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 लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर, उसे विद्युत विभवांतर कहा जाता है, उसे विद्युत विभवांतर कहा जाता है, उसे विद्युत विभवांतर कहा जाता है। आप लोग को समझाएं यहाँ पर इसका, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर क्या है, बिंदु है। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी हम आप लोग को बताए थे। तो इसका फॉर्मूला होता है, और इसे भी से सूचित करते हैं, इसको भी हम लोग भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित किया था, इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि विकल्प परिमाण होता है, यह क्या है, एक अदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला होता है वी माइनस में वी ए बराबर डब्ल्यू और बटा में क्यू होता है। इसका यही फॉर्मूला होगा। तो इसका आप लोग फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अब इसका मात्रक तथा बीमा को देखते हैं, मात्रक और तथा बीमा को अभी हम देखते हैं। आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, इसका मात्रक और बीमा को देखते हैं। मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा बीमा को देखते हैं, मात्रक तथा बीमा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है v बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, या जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा। और जूल कूलम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं।
इसका मात्रक हो गया। अब इसका बीमा अब बताते हैं, इसका बीमा। तो आप लोग को बीमा निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, आप लोग को इसका बीमा हो जाएगा। इसका बीमा जो इसका होगा बीमा, वर्ग का बीमा क्या होता है? वर्ग का बीमा होता है ml⁻2 और t⁻⁻2 होता है, और बटा में हो जाएगा। अब इसका बीमा 80 होता है, और दोनों को करिएगा तो ml⁻2 और t⁻⁻3 और a इनवर्स हो जाएगा। यही एक इसका बीमा होगा, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरीका से। और ये भी 2 नंबर में पूछता है आप लोग के एग्जाम, कितना 2 नंबर में। तो आप लोग को समझ में आ गया कि विद्युतीय क्षेत्र में क्या पड़ी। यहाँ देखिए विद्युतीय क्षेत्र में ना एकांक धन आवेश को एक बिंदु, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु है, तो बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में ना जो कार्य किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीय विभवांतर। और इसको हम लोग किससे, इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। और एक अधिक राशि और मात्रक इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलम या जूल इनवर्स या 1 वोल्ट होता है। इसका मात्रा क्या होता है? 1 वोल्ट। और इसका फॉर्मूला होता है VV माइनस में VA बराबर में W/Q होता है। और बीमा इसका ml⁻2 और t⁻3 और a इनवर्स होता है। इसको आप लोग समझ में आ गया होगा, इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। चलिए विभव प्रवणता के समझते हैं। तो विभव प्रवणता को समझते, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी है जो 2 नंबर में पूछता है। विभव प्रवणता को देखिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु है, और यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर क्या सी बिंदु। मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ पर क्या है, बी बिंदु है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, परीक्षण आदेश है, यहाँ पर सी बिंदु है। तो मान लीजिए यहाँ और यहाँ से बीच की दूरी क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ और यहाँ से बीच की दूरी x होगा, और इसका भी दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ की दूरी मान लेते इसका छोटा होगा, यानी dx हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, पर प्लस q आवेश है, और यहाँ पर माइनस q आवेश है ना। मान लीजिए ए और बी है, ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कितना है, x है, और बी से सी की दूरी कितना है, dx है। तो इसको समझते हैं। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में ना यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको मिटा देते हैं और इसका परिभाषा भी हम आप लोग को लिखा देते हैं विभव प्रवणता का। तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, 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 विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ, दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ साथ विभव में, दूरी के साथ साथ विभव में, दूरी के साथ साथ विभव में, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में, विभव में परिवर्तन की दर को परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। तो इसका परिभाषा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का, इसका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का फॉर्मूला। मिनट आप लोग रुकिए, विभव प्रवणता, 1 मिनट। विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटा दूरी में परिवर्तन।
दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में, तो इसका होता है, इसका विभव का इसका होगा ई बराबर dv और बटा में क्या होता है dr होता है। इसका होता है ई बराबर फॉर्मूला dv बटा में क्या होता है dr होता है, या इसका भी होता है, या इसका होता है माइनस में नहीं तो प्लस में होता है, या हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx और बटा में dv और बटा में dx भी लिख सकते हैं, या डेल्टा भी और बटा में डेल्टा आर, यानी विभव परिवर्तन तथा दूरी के परिवर्तन के अनुपात को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है, विभव का क्या होता है वोल्ट और बटा में मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। और राशि में यह अदिश राशि है। विभव प्रवणता क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। विभव प्रवणता विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा तरीका से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक कराते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को 2-3 टॉपिक और है, तो आप लोग 2 मिनट रुक जाइए। चलिए तो देखते हैं अब अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। या कितना 2 मार्क्स में पूछता है, 2 मार्क्स में हर एक साल पूछता है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध को स्थापित करे या प्रमाणित करे, 2 नंबर में पूछता है। और 2 नंबर आप लोग को अभी हम क्लियर कर देंगे। और जितना भी हम आप लोग को क्वेश्चन बताएं वो सब इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को बढ़िया से याद हो जाएगा और आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग को हम पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, कॉपी में हैंड रिटन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। मान लीजिए क्या है, एक बिंदु है और क्या है बिंदु, मान लेते हैं एक ओ बिंदु है और एक क्या है ए बिंदु है। और फिर इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है बी है। तो मान लीजिए क्या है ओ बिंदु है, एक क्या है ओ बिंदु है जिस पर क्या प्लस आवेश स्थित है। और ओ से ए के बीच की दूरी कितना है एक्स है। ओ से ए के बीच की दूरी कितना है एक्स है। ओ से ए के बीच की दूरी कितना है एक्स है। और फिर ए से बी के दूरी कितना है, ओ से बी की दूरी क्या है डी एक्स है। ए से बी की दूरी कितना है डी एक्स है। और यहाँ पर क्यू नोट क्या है, यहाँ पर क्यू नोट है जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। और यहाँ पर बी से के बीच क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा v और माइनस में dx हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिएगा। आप लोग यहाँ पर इसको हम बता रहे हैं, आप लोग विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध के लिए पहले आप लोग लिखिएगा क्या, पहले आप लोग मानिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ओ बिंदु है, ओ यहाँ पर एक बिंदु है जो क्या है ओ बिंदु है। और इसके बीच की दूरी ओ से लेके ए के बीच की दूरी कितना है एक्स है। और फिर यहाँ पर ए से लेके बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। और प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नोट है। और v माइनस डी एक्स यहाँ बी से लेके ए की दूरी ऊपर में। तो इसको आप लोग लिखिएगा, माना कि आप लोग यहाँ पर ही लिखिएगा, माना कि ओ क्या है, ओ कोई बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा ओ तथा ए के बीच की दूरी कितना है एक है। और ए और बी के बीच की दूरी कितना है dx है। और जिस पर बी पे बिंदु है जिस पर प्लस कितना है परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है। और यहाँ पर बी कितना परीक्षण बी से ए के बीच की दूरी कितना है v माइनस डी एक्स है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इतना आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। और आप लोग को 2 नंबर वहां से तब मिलवे करेगा। अब इसका रचना देखते हैं, रचना। चलिए रचना समझते हैं। रचना में आप लोग को हम बताए हैं क्यू बराबर 1 क्या होता है, क्यू बराबर 1 क्या होता है एकांक आवेश है। आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे, तो इसमें बताए थे क्यू बराबर 1 क्या है एकांक आवेश है। यानी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को क्या बोलते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो आप लोग को हम बता दिए थे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ लिखिए आप लोग एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक यहाँ पर क्या है क्यू है जो क्या एकांक आवेश है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल होगा E बराबर होगा F बटा क्यू नोट, F बराबर क्यू नोट होगा। और इसके नीचे क्या है कुछ नहीं था एक मान लेते, इसके नीचे क्या है कुछ नहीं था एक मान लेते।
और गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू क्यू नोट, क्यू नोट इंटू में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या होगा, क्यू नोट इंटू में ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब आप लोग को क्यू नोट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कह रहा है, क्या है क्यू नोट आवेश, यहाँ पर क्या है, क्यू नोट है जो परीक्षण आवेश है, क्यू नोट क्या है, वो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। इसको यानी क्यू नोट यानी परीक्षण आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक में लाने में किया गया कार्य। तो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बी बिंदु से बी बिंदु से बी बिंदु से बी बिंदु से ए बिंदु तक, बी बिंदु से ए बिंदु तक, ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। आप लोग को लिख देना है क्यू नोट आवेश, यहाँ क्यू नोट आवेश है ना, तो इसको बी बिंदु से ना ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य जब बराबर होता है डी ओमेगा इक्वल में माइनस में एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। माइनस में एफ यहाँ पर इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। और आप लोग को डी ओमेगा एफ की जगह क्या, एफ की जगह क्यू नोट इंटू ही रखेंगे, पुट करेंगे। एफ की जगह क्या है, एफ की जगह पर है क्यू नोट इंटू, तो माइनस में क्या हो जाएगा, क्यू नोट और ई हो जाएगा इंटू में डी एक्स हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर क्यू नोट, यहाँ पर डी एक्स आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू नोट, यहाँ क्यू नोट आ जाएगा, यहाँ पर डी ओमेगा और बटा में क्या हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में ई डी एक्स, माइनस में ई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में ई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में ई डी एक्स हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर W और बटा में Q रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है ना, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W और बटा में Q होता है। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बटा में Q होता है। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर इसके जगह क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा dV, इसके जगह पर क्या रख देंगे, D और V हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा E इंटू में dx, और यहाँ पर E बराबर हो जाएगा, माइनस में गुणा में है तो भाग में जाएगा dV और बटा में dx हो जाएगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना था, और ये सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और यह 2 नंबर में पूछता है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। यहाँ पर बॉल है, बॉल, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया। आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब अगला टॉपिक है समविभवी तल को समझते हैं। समविभवी, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, समान, सम मतलब क्या होता है, समान, और तल का मतलब क्या होता है, तल। तो समविभवी तल को समझते हैं। तो देखिए समविभवी तल को समझते हैं, समविभवी तल को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, समविभवी तल को समझते हैं। देखिए क्या है समविभवी तल है, ये क्या है, समविभवी तल। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश होगा, यहाँ पर माइनस में क्यू आवेश होगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होगा, एक ऊपर प्लस क्यू आवेश होगा, एक ऊपर माइनस क्यू आवेश होगा। तो समविभवी तल को समझते हैं। और यहाँ पर क्या है, समविभवी तल, ये क्या है, समविभवी तल है। तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। यहाँ पर देखिए प्लस आवेश माइनस आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश कट के क्या हो जाएगा, 0। तो समविभवी तल को आप लोग को पहला ऐसा फिगर बना लेना है, एक ऐसा फिगर आप लोग को गोल करके ऐसे चारों बगल को काट देना है, और इसको आप लोग को समझना है। तो ऐसा तल, आप लोग को मेरा चेहरा पूरा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग चेहरा छोड़िए, आप लोग यहाँ समझिए। वो ऐसा तल, एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विद्युत विभव का मान समान हो। यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समविभवी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, उसको हम लोग समविभवी तल कहते हैं। और समविभवी तल होता है ना, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, और समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, समान होता है। और समविभवी तल
एक काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो इसको मिटा देते हैं और इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। तो समविभवी तल किसे कहते थे? इसका परिभाषा होगा वैसा तल, वैसा तल, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैसा तल जिसके, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, 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 वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विद्युत विभव का विद्युत विभव का मान, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर ना विद्युत विभव का मान समान हो, उसे समविभवी तल कहते हैं। इसे समविभवी तल कहते हैं। तो आप लोग को समविभवी तल में ही लिख देना है कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विद्युत विभव का मान समान हो। तो आप लोग को इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, उसे समविभवी तल कहते हैं। और समविभवी तल को अब गुण लिखाते हैं। आप लोग को समविभवी तल के गुण को समझिए। समविभवी तल के गुण, समविभवी तल के गुण, समविभवी तल के गुण, समविभवी तल के गुण को समझिए। तो आप लोग को समविभवी तल के गुण में पहला लिखना क्या है कि समविभवी तल होता है ना जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। यहाँ पर क्या है, समविभवी तल है, तो समविभवी तल होता है जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। और समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समविभवी तल। और समविभवी तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। और समविभवी तल के अनुदिश विद्युत तीव्रता का मान शून्य होता है। तो इतना आप लोग को लिख देना है। देखिए, पहले आप लोग को लिखना है कि समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। पहले आप लोग लिखिए समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। समविभवी तल, समविभवी तल कभी भी, समविभवी तल कभी भी, समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को लाइन आ गया, एक दूसरे को नहीं काटता है। समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, पहले आप लोग को लिख देना है कि समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। और समविभवी तल के 2 बिंदुओं के बीच का भी विभवांतर समविभव शून्य होता है। समविभवी तल के ना 2 बिंदुओं के बीच के वो प्लस और माइनस, प्लस माइनस से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो समविभवी तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। इसको आप लोग लिखिएगा कि समविभवी समविभवी तल के 2 बिंदुओं के समविभवी तल के 2 समविभवी तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभवी तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, समविभव शून्य होता है। समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसको लिखिए समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान होता है। इसके बाद लिखिए समविभवी तल के अनुदिश विभव का मान शून्य होता है।
उसके बाद आप लोग को लिखना है समविभावी तल के अनुदिश विद्युत तीव्रता शून्य होती है। समविभावी तल के अनुदिश, समविभावी तल के अनुदिश, समविभावी तल के अनुदिश, समविभावी तल के अनुदिश, समविभावी तल के अनुदिश विद्युत तीव्रता शून्य होती है। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता शून्य होती है। विद्युत तीव्रता शून्य होती है, शून्य होती है। कितना आप लोग को लिख देना है और आप लोग को 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर आप लोग को इसका मिल जाएगा। तो आप लोग को कितना 5 नंबर में कभी कभार पूछ सकता है। 2 नंबर आप लोग को एग्जाम पूछेगा समविभावी तल क्या है, इसमें 2 नंबर है, उसके बाद गुण कोई पूछ सकता है। तो आप लोग 4 को में से कोई 2 को गुण भी याद कर लीजिएगा तो चलेगा। और आप लोग को तो कैसा लगा है वीडियो, आप लोग प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग के लिए हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है। कैसा लगा शायरी, आप लोग एक प्यारा से कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।